तो सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, आज का प्रसंग है कि अपने शत्रु से सावधान कैसे रहें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों, प्रसंग की तरफ गौर करते हैं। देखिए दोस्तों, काम्पिल नगर में ब्रह्मदत्त नाम के एक राजा राज्य करते थे और उनके राजमहल में एक पूजनी नाम की चिड़िया निवास करती थी। दोस्तों, वो चिड़िया पक्षियों के साथ साथ प्राणियों की बोली को भी समझती थी तथा त्रियग योनि में उत्पन्न होने पर भी सर्वज्ञ एवं संपूर्ण तत्वों को जानने वाली भी थी। दोस्तों, एक दिन उस पूजनी चिड़िया ने उस राजमहल में एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। दोस्तों, वो पूजनी चिड़िया का जो बच्चा था वो बहुत ही बड़ा तेजस्वी था। इधर दोस्तों क्या होता है कि जिस दिन पूजनी चिड़िया ने अपने बच्चे को जन्म दिया, उस दिन ही राजा की रानी की कोख से भी एक सुंदर से पुत्र का जन्म हुआ। दोस्तों, वो पूजनी चिड़िया काफ़ी समय से राजमहल में रहती थी। इसी वजह से वह जितना प्यार अपने बच्चे से करती थी, उतना ही प्यार वो राजा के उस राजकुमार से भी करती थी। दोस्तों, जब वो चिड़िया अपने बच्चे के लिए फल लेकर के आती थी तो साथ में 2 फल लेके आती थी। एक फल अपने बच्चे को देती थी और दूसरा फल राजा के उस बच्चे जो राजकुमार था उसको देती थी। अब दोस्तों ध्यान रहे कि पूजनी चिड़िया के द्वारा जो लाया हुआ फल होता था वो अमृत के समान स्वादिष्ट और बल तथा तेज की वृद्धि करने वाला होता था। दोस्तों, जब वो फल चिड़िया के बच्चे के साथ साथ वो राजकुमार भी खाता था तो धीरे धीरे करके वो राजकुमार हष्ट पुष्ट हो गया। दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि वो पूजनी चिड़िया राजकुमार के बच्चे से इतना प्यार करती थी कि एक दिन उसने उस राजकुमार को अपनी गोद में बिठा लिया। अब दोस्तों, वो पूजनी चिड़िया अपने बच्चे को और राजा के बच्चे को साथ साथ खिलाती है। दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि वो पूजनी चिड़िया फल लेने के लिए बाहर चली जाती है और वो राजकुमार जो था वो चिड़िया के बच्चे के साथ खेलने लगता है। लेकिन दोस्तों, वो राजकुमार उस चिड़िया के बच्चे को एक सुनसान स्थान पर ले जा करके मार देता है। जैसे ही वो चिड़िया वापस आती है, फल लेकर के उसकी गोदी में जा कर के बैठ जाता है। इधर दोस्तों, जैसे ही उस पूजनी चिड़िया ने अपने बच्चे को मरा हुआ देखा तो एकदम से उसके आंसू निकलने लगे और वो क्रोध में आ गई। अब दोस्तों, वो पूजनी चिड़िया कहने लगी, जो साथ ही पैदा हुआ और साथ ही पाला पोसा गया हो, साथ ही भोजन करता हो और शरण में आकर रहता हो, ऐसा व्यक्ति का वध करने से उपयुक्त 3 प्रकार का पातक लगता है। ऐसा कहकर के पूजनी ने अपने दोनों पंजों से राजकुमार की दोनों आंखें फोड़ डाली। दोस्तों, इस प्रकार जब राजा के बेटे की उस पूजनी चिड़िया ने आंखें फोड़ दी और एकदम से उड़ करके आकाश में स्थिर हो गई और कहने लगी, इस जगत में स्वेच्छा से जो पाप किया जाता है उसका फल तत्काल ही कर्ता को मिल जाता है। जिनके पाप का बदला मिल जाता है उनके पूर्वकृत शुभाशुभ कर्म नष्ट नहीं होते हैं। राजन, यदि यहाँ पर किए हुए पाप कर्म का कोई फल कर्ता को मिलता न दिखाई दे तो यह समझना चाहिए कि उसके पुत्रों, पोतों और नातियों को उसका फल भोगना ही पड़ता है। दोस्तों, जैसे ही वो राजा अपने राजकुमार की आंखें फूटी हुई देखता है तो एकदम से क्रोध में पागल हो जाता है और चिड़िया की तरफ घूर करके देखने लगता है। लेकिन दोस्तों, फिर उसके मन में सांत्वना बंध जाती है और अपने मन को शांत करके उस चिड़िया से कहता है, हे चिड़िया, राजकुमार को उसके कुकर्म का बदला मिल गया है, हमने क्रोध त्याग दिया है। और दोस्तों, राजा कहने लगा, हे पूजनी चिड़िया, हमने तेरा अपराध किया था और तूने उसका बदला भी चुका लिया है। अब हम दोनों का कार्य बराबर हो गया है, इसलिए तुम ये राजमहल छोड़ करके अब मत जाओ। तुम बरसों से मेरे पास में रह रही हो, तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है, मैंने अपना क्रोध शांत कर दिया है। अब तुम आकर के इस राजमहल में फिर से प्रेम पूर्वक रहो। अब दोस्तों, राजा की बात सुनकर के वो पूजनी चिड़िया कहने लगी, हे राजन, एक बार किसी का अपराध करके फिर वहीं आश्रय लेकर के रहे तो विद्वान पुरुष उसके इस कार्य की प्रशंसा नहीं करते हैं, वहाँ से भाग जाने में ही उसका कल्याण होता है। दोस्तों, अब वो पूजनी चिड़िया कहने लगी, हे राजन, अब मेरा और तुम्हारा बैर बंध गया है, क्योंकि तुम्हारे राजकुमार ने मेरे बच्चे को मार दिया और मैंने क्रोध में आकर के तुम्हारे बच्चे की आंखें फोड़ दी। और विद्वान पुरुषों का ये कहना है,
जब किसी स्थान पर बैर बंध जाए तो उस स्थान को छोड़ने में ही कल्याण होता है, इसलिए उस स्थान को जितनी जल्दी हो सके छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, चिड़िया कहने लगी, हे राजन, जब किसी से बैर बंध जाए तो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बैर की आग तो बुझती नहीं, वह विश्वास करने वाला मूर्ख शीघ्र ही मारा जाता है। उनका वह बैर भाव पुत्रों और पौत्रों तक को पीड़ा देता है। पुत्रों और पौत्रों का विनाश हो जाने पर परलोक में भी वह साथ नहीं छोड़ता है। जो लोग आपस में बैर रखने वाले हैं उन सब के लिए सुख की प्राप्ति का केवल एक ही उपाय है कि वो आपस में कभी भी एक दूसरे का विश्वास न करें। हे राजन, विश्वासघाती मनुष्यों का सर्वथा विश्वास तो करना ही नहीं चाहिए। जो विश्वास पात्र न हो उस पर विश्वास न करे, जो विश्वास का पात्र हो उस पर भी अधिक विश्वास न करे, क्योंकि विश्वास से उत्पन्न होने वाला भय विश्वास करने वाले का मूलोच्छेद कर डालता है। अपने प्रति दूसरों का विश्वास भले ही उत्पन्न कर ले, किंतु स्वयं दूसरों का विश्वास कभी न करे। माता और पिता स्वाभाविक स्नेह के कारण बांधव गणों में सबसे श्रेष्ठ हैं। पत्नी वीर की नाशक होने से वृद्धावस्था का मूर्तिमान रूप है। पुत्र अपना ही अंश है। भाई धन में हिस्सा बांटने के कारण शत्रु समझा जाता है, और मित्र तब तक के लिए मित्र होता है जब तक उसका हाथ गीला रहता है, अर्थात जब तक उसका स्वार्थ सिद्ध होता है। दोस्तों, पूजनी चिड़िया कहने लगी, हे राजन, जब आपस में बैर हो जाए तब संधि करना ठीक नहीं होता। मैं अब तक जिस उद्देश्य से यहाँ पर रह रही थी वो उद्देश्य मेरा अब समाप्त हो चुका है। जो पहले का अपकार करने वाला प्राणी है वह दान और मान से पूजित हो तो भी उसका मन विश्वस्त नहीं होता। जहाँ पहले सम्मान मिला हो वहीं पीछे अपमान होने लगे तो प्रत्येक शक्तिशाली पुरुष को पुनः सम्मान मिलने पर भी उस स्थान का परित्याग कर देना चाहिए, उसी में भलाई है। राजन, मैं आपके घर में बहुत दिनों तक बड़े आदर के साथ रही हूँ, परंतु अब यह बैर उत्पन्न हो गया है, इसलिए मैं अब यहाँ पर एक भी पल नहीं रह सकती। दोस्तों, पूजनी चिड़िया कहने लगी, हे राजन, बैर 5 कारणों से उत्पन्न होता है। इस बात को विद्वान पुरुष अच्छी तरह से जानते हैं। नंबर 1 स्त्री के लिए, नंबर 2 घर और जमीन के लिए, नंबर 3 कठोर वाणी के कारण, नंबर 4 जातिगत द्वेष के कारण, और नंबर 5 किसी समय किए हुए अपराध के कारण। इन कारणों में से भी ऐसे व्यक्ति का वध नहीं करना चाहिए जो दाता हो और परोपकारी हो। दोस्तों, पूजनी चिड़िया कहने लगी, हे राजन, इन कारणों में से भी ऐसे व्यक्ति का वध कभी नहीं करना चाहिए जो दाता हो अर्थात परोपकारी हो। विशेषतः क्षत्रिय नरेश को छिपकर या प्रकट रूप में ऐसे व्यक्ति पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। पहले यह विचार कर लेना चाहिए कि उसका दोष हल्का है या भारी है। दोस्तों, वो पूजनी चिड़िया कहने लगी, हे राजन, अब तक तो न मैंने कोई आपका अपकार किया था और न आपने मेरी कोई हानि की थी, इसलिए मैं आपके महल में रहती थी, किंतु अब आपके और मेरे बीच में बैर उत्पन्न हो गया है, इसलिए मैं अब आपका विश्वास कभी नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मैं अब आपके यहाँ से सुखपूर्वक जा रही हूँ, क्योंकि शत्रु से सावधान रहने में ही भलाई होती है। तो दोस्तों, इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, इसलिए हमेशा हमें अपने शत्रु से सावधान रहना चाहिए। शत्रु की कभी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए। समझ लो, यदि आपका शत्रु आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करता है तो निश्चित ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए एक बार जब किसी से बैर उत्पन्न हो जाए तो हमेशा उससे दूरी बना करके ही रहना चाहिए, उसी में दोनों की भलाई होती है। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।